इशू ऑफ शेयर में बात लमसम की हो या इंस्टॉलमेंट की, फुली सब्सक्राइब्ड हो या अंडर सब्सक्रिप्शन की, इन सारे कॉन्सेप्ट को विद न्यूमेरिकल्स को एक ही सिंगल लेक्चर में क्रिस्टल क्लियर करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। निधि लिमिटेड इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each to the public at par for subscription। सिंपल है क्वेश्चन। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज दी। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी। क्या मतलब हुआ? लमसम वाला क्वेश्चन है ये, मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी ने क्या किया कि एप्लीकेशन के साथ ही ले लिया। एप्लीकेशन मनी बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, लमसम पेमेंट लिखा भी है बगल में। सिंपल है ये। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 इंटू 10 दिख रहा है आपको। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अगर लमसम में आता है तो ऐसी एंट्री होती है। आगे देखिए, ये देखिए 25 लाख 2,50,000 शेयर्स इंटू 10 क्या है? पर शेयर की वैल्यू। फिर एंट्री क्या बनेगी? ये तो ड्यू की एंट्री थी, डी फॉर ड्यू, और ये पेमेंट की एंट्री है। ठीक है ना, जब पैसा बैंक में आता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री ऐसी होती है। ये ड्यू की, ये ट्रांसफर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विवान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेंट्स फॉर रुपीज 10,000। ये देखिए लिखा हुआ है 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना मिला? 30 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है ना, ये चीजें हैं। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। 100 रुपए का शेयर है, आपको दिखाते हैं अभी। All the shares were applied and allotted and the money was duly received। सारे शेयर अलॉट भी हो गए और कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया। पास क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दिस ट्रांजैक्शन एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये वाला जो पार्ट है शो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है शो कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ये आपको क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। बिल्कुल सिंपल होता है, 5 मिनट्स का। जो तगड़ा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक है, पहले वो सारे आपको सॉल्व करवाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी आप देख लो यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये इंस्टॉलमेंट वाला है। ठीक है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000। ठीक है ना, ये चीजें हैं शेयर की। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है आपको। ऐसे 100 रुपए का शेयर है, 30 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, जो बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है ना, तो 30 कितना हो गया? 40। टोटल वैल्यू 100 थी, बचा कितना? 40 आपको फाइनल कॉल पे। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है ना, ये चीजें हैं। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो आप समझ ही गए होगे कि कैसे 30,000 आया। अब यहाँ देख लो क्या एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी 3 लाख कैसे आया आपको पता है। ठीक है ना, एक जगह 30,000, एक जगह 3 लाख, ये क्या चक्कर है भाई? कुछ कंफ्यूजन है। शेयर है कितने? 10,000 शेयर्स इंटू 30। अरे यार, ये 3 लाख है भाई। ये देखिए ये 30,000 लिखा है, ये गलती से लिखा हुआ है भाई। 10,000, आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ। 10,000 शेयर्स को एप्लीकेशन मनी कितना है? 30। तो 10,000 शेयर्स को 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 लाख आएगा ना। ये देखिए 30,000 लिखा है। ठीक है ना, मैंने समझा दिया आपको। बाकी अलॉटमेंट में सही लिखा है ये 3 लाख। अब बात करते हैं कॉल की। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 10,000 शेयर्स थे, कॉल मनी कितनी थी? 4। ये देखिए कॉल मनी कितनी थी? 4। कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू, सॉरी 40 थी, 4 नहीं है। कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये देखिए यहाँ 4 लाख सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड आपको रीड करवा दे रहे हैं, मैंने थोड़ा सा कार्टून स्टाइल में बना दिया है। ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख क्या होती है बाद में बताएंगे, ठीक है ना, अभी सिर्फ पढ़ लीजिए। मैंने क्या बोला, जब बैलेंस शीट बताएंगे, ये सब बैलेंस शीट का टॉपिक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना, ये सब बात में, ठीक है ना, बट फिर भी आप समझ लो सिर्फ। तो अभी जितना समझा रहे हैं आप वो समझ लो, क्योंकि जो समझा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम्स का टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट टॉपिक नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एक समझाने का वो होता है ना फ्लो, पहले वो समझाओ जो ज्यादा जरूरी है, बाकी जो सिंपल है तो वो तो समझाएंगे ही, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सिर्फ समझ लो क्या लिखा, ऑथराइज, सिर्फ नाम पढ़ लो। कैपिटल कितनी है, 3 लाख, डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर्स, मतलब कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हैं, 3000, ठीक है ना। ये देखिए वैल्यू पर शेयर कितना लिखा है, 100, मतलब 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। सिंपल है ना भाई, ठीक है, ये चीज है, ये कहानी है, बस इस कहानी को ही बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखिए वही सिंपल चीज, एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30। तो शेयर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए लिखिए साफ साफ, 30 आपको एप्लीकेशन पे, 30 प्लस 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100। सिंपल है। द शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो क्या क्या बनाना है आपको, यहाँ देखिए आप, कैश बुक, जर्नल, बैलेंस शीट। तो सिर्फ आपको कैश बुक और जर्नल ही यहाँ पे बताएंगे, बैलेंस शीट आपको बाद में बताएंगे, जिसमें ये सब जाएगा, ऑथराइज कैपिटल, डिवाइड, ये लिखा ना डिविडेंड वगैरह, ये दिख रहा है आपको, ये सब चीजें, ठीक है। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड, ऑल मनी रिसीव्ड। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसकी एंट्री कैसे बनेगी ये हम समझते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, जो हमेशा बनाते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 रुपीज, 30, 40, 30 आपको लिखना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है। एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। शेयर कितने थे, 3000, और एप्लीकेशन मनी 30, 3000 इंटू 30, 90,000। सिंपल है। अलॉटमेंट की बात करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लिख दे रही है। देखिए यहाँ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंट्री गायब है, कोई बात नहीं। देखिए थर्ड के बाद फिफ्थ और सिक्स आ गया है, कोई बात नहीं, 4 बोल दे रहे हैं मुंह से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितना शेयर अलॉटमेंट में पैसा जाएगा उतना कैपिटल में जाएगा। अब कितना जाएगा देखिए, 3000 शेयर्स है और अलॉटमेंट का पैसा कितना है, देखिए डायग्राम में 40, तो 3000 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो क्या बनेगी एंट्री, ये देखिए एक तो लिखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, जो लिखा नहीं है बोल दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,20,000 टीआर में एंड 120 सीआर में। सिंपल है। फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये सिंपल एंट्री है। अमाउंट कैसे आया, 3000 शेयर्स था, 30 रुपीज कॉल मनी थी, 90,000। आप देख लीजिए ये कैश बुक है आपका, यहाँ बना हुआ है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, ये ऊपर देखिए, आपको दिखाते हैं डार्क करके, ये देखिए क्या लिखा है, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, दिख रहा है ना आपको। देखिए जैसे आप छोटे बच्चे थे, जब आप क्लास 11 में थे तो आप क्या बनाते थे, कैश बुक बनाते थे ना वहां पर, बस वही सेम कैश बुक आपको यहाँ बनानी है, ठीक है ना। तो इस सारी एंट्रीज में बैंक की बात थी, वो बैंक की बात हम यहाँ करते हैं। तो बैंक बैंक जहां पर है बस उसकी पोस्टिंग हम कर देंगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, वो आपको लास्ट में समझाएंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के ही लास्ट में। वो क्या ट्विस्ट है अभी मजा आएगा आपको, बट ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसे आपको सिर्फ समझाने के लिख रहे हैं, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, ठीक है ना, ठीक है ना। बट आपको लिखना क्या है, ऐसे ही लिखना है आपको, बट आपको वहां पे पोस्टिंग कैसे करनी है दिखाते हैं आपको, आप देख लो, आप देख लो। बैंक बैंक जहां है पहले आप उसे वो हाईलाइट कर लो। देखिए आप बैंक बैंक कहाँ है, देखिए एक बैंक तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है आपको, एक बैंक ये लिखा हुआ है, और एक बैंक जो फोर्थ वाली एंट्री में था अलॉटमेंट के टाइम, वो मैंने किया नहीं बट मैंने बोल दिया था। क्या एंट्री थी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना था, 1,20,000। तो हम एज्यूम करते हैं
लिखना भूल गए कि एक बैंक और है, ठीक है ना, 3 बैंक यहाँ पर है 120 का, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीजें हैं, बस कुछ नहीं करना। तो पहली एंट्री क्या बनेगी भाई, हम बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना, कितना अमाउंट 90,000। ये देखिए बैंक अकाउंट, ये देखिए ये लिखा है यहाँ बैंक अकाउंट, यहाँ क्या लिखा है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, सिंपल है। एक एंट्री और थी अलॉटमेंट की, क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक बना रहे हैं, क्या लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप देख लो, ये देखिए कहाँ गया बैंक हमारा, बैंक हमारा ये है, ये देखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 120, सिंपल है ना। एक तो बना है ये यहाँ पर, आप देख लो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,000, कितना आ गया ऐड करो आप 3 लाख। अब क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी करके 3 लाख को हम बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, सिंपल है। अब कहानी में ट्विस्ट समझाते हैं आपको, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहां जहां, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आप क्वेश्चन खुद पढ़ लो अच्छे से, आपको क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए, आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है आप बनाने के लिए, ये देखिए कैश बुक दिख रहा है ना, मतलब बैंक बनाना है, कैश बुक अगर बोला जाएगा तो बैंक ही बनाना है आपको। बट कहानी में ट्विस्ट वाली बात बता रहे हैं आपको, जहां जहां आपको बनाना क्या है बैंक अकाउंट, जहां जहां बैंक की बात हो रही है, एक ये 2 और एक जो अलॉटमेंट में था जो लगाना भूल गए, ठीक 3, तो ये तीनों एंट्रीज बैंक वाली जर्नल एंट्री होगी ही नहीं। आपको समझाने के लिए क्रॉस कर दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए, एक तो पहले से ही क्रॉस है जो मैंने लिखा ही नहीं, तो कौन सी एंट्री होगी उसको हम रेड से कर दे रहे हैं, एक तो ये वाली होगी सेकंड वाली, एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। बात समझ में आई, तो आपको समझाने के लिए इसको सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर हटा दे रहे हैं, जहां जहां ये देखिए बैंक, ये बैंक था उसे हटा दिया, ये बैंक था हटा दिया, एक तो पहले से ही हटाया। समझ में आई बात, ये कहानी में ट्विस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए शेयर कैपिटल क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज सुहानी लिमिटेड 45 लाख, वही चीज मैंने क्या बोला कि ये चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। 45 डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स, कंपनी के पास शेयर थे कितने, 30,000 शेयर्स थे, ठीक है ना। अब देखिए ऑफ रुपीज 150 ईच, अब ये 150 कैसे आ गया, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 150, मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से, कितना बन जाएगा 45 लाख, जो यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा आपको, दिख गया, ये देखिए ये यहाँ पर ये दिख रहा है 30,000 शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू 150 है, कितना आ जाएगा 45 लाख, जो आपको बैलेंस शीट में बताएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप नाम पढ़ लो, काम आपको बाद में समझाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पहले वो कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। आउट ऑफ दीज, मतलब इस 30,000 शेयर्स में से, वर्ड टू वर्ड समझा रहे हैं, इशूड 15,000 शेयर्स। बात समझ में आ रही है, बस इसी सब चीजों को, इन्हीं सब चीजों को हमें बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। 150 ईच, अच्छा 150 का ही एक शेयर था, ठीक है, और कितने इशू किए 15,000। अब प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, ये लो कहानी में ट्विस्ट आ गया, प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब 150 ये और 10 ये, पूरे शेयर की वैल्यू कितनी है 160। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 150, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको पहले, आप जाकर वॉच करो। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, अमाउंट कैसे लिया गया वो आप देखो, यहाँ पर अमाउंट कैसे लिया गया वो आपको देखना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, डायग्राम बनाते हैं अभी, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 40 में प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हम फेस वैल्यू की बात करें सिर्फ अलॉटमेंट की तो कितनी हो जाएगी 30, गोले में लिखेंगे 30 और बाहर लिखेंगे 10, अभी समझाते हैं डायग्राम में आपको। 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल भी है इसके अंदर, तो अब ऐड करिए 50 40 कितना हो गया 90, इंक्लूडिंग प्रीमियम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 30 कितना हो गया 90 और प्लस 30 कितना हो गया 120, बचा कितना 160 में से 40 कहाँ जाएगा फाइनल कॉल पे, डायग्राम दिखाते हैं आपको, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये है
अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, ये देखो, पब्लिक एम्प्लॉयड फॉर 14,000, कंपनी ने इशू किया था 15, अप्लाई कितने हुए 14 एप्लीकेशन के साथ, ठीक है ना। और मनी ड्यूली रिसीव्ड, रिक्वायर्ड क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट, और क्या क्या, बैलेंस शीट बाद में, बाकी अभी। चलिए ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिए, देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, दिख रहा है आपको, डायग्राम ही तो मेन है, डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए 150 का शेयर था, फेस वैल्यू 10 प्रीमियम में, बगल में लिखा गोले के बाहर 50 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे प्लस 10 अलॉटमेंट पे। अब हम कैसे मान लें कि अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, जब प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्या एज्यूम करोगे कि प्रीमियम का पैसा कंपनी अलॉटमेंट पर ही ले रही है। भाई शेयर होल्डर्स ये बोलते हैं, भाई आप जब हमारे नाम शेयर अलॉट करोगे एप्लीकेशन के 2-3 महीने के बाद, देन आप मुझसे प्रीमियम का पैसा ले लेना, ठीक है ना। 30 फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस 40 हो गया। 160 का शेयर था, आप काउंट कर लो, 50 प्लस 30 कितना हो गया 80, प्लस 10 प्रीमियम का कितना हो गया 90, प्लस 30 कितना हो गया 120, प्लस 40 कितना हो गया 160। 150 वो था हमारा, ये देखिए दिख रहा है आपको, ऊपर देखिए ये, और 10 हमारा प्रीमियम। टोटल शेयर की वैल्यू हमारी 160 थी पर शेयर, और फेस वैल्यू की बात करें तो 150 थी। ये हमारा सिंपल डायग्राम था, ठीक है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है सेबी वाला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कहता है कि आप देख लो यहाँ पे, सेबी कहता है, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, अब लिखा थैंक गॉड। सेबी कहता है कि अगर अगर यहाँ पर ये देखिए, इशूड से कंपनी ने इशू किया 15,000, इशू का 90% अगर शेयर सब्सक्राइब्ड होता है देन आपको अलॉट करना है, अदरवाइज रिफंड करना है। तो देखिए इशू कितना किया था 15,000, कैलकुलेशन देखिए 90% तो सेबी का रूल है, अपॉन 100 कितने आ गए, मिनिमम हमारे पास इतने की एप्लीकेशन आने चाहिए 13,500 के। देखिए दिख रहा है ना आपको, रेड से कर दे, चलिए रेड से कर दे रहे हैं, ये देखिए ये दिख रहा है, अरे सॉरी रेड से कर दे रहे हैं, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये इतने के लिए हमारे पास अगर आ गया तो ठीक है, बट आप सोचो हमारे पास आया कितने का है, ये देखो आप ऊपर 14,000 के लिए आ गए, इसका मतलब पैसा रिफंड नहीं होगा, शेयर अलॉट होंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बाकी एंट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल एंट्री बनेगी प्रीमियम की, जो आपके लिए नहीं है वो समझाते रहे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यहाँ पे, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 14,000 शेयर्स थे, 50 एप्लीकेशन 7 लाख, 7 लाख, सिंपल है। अलॉटमेंट देख लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट प्रीमियम पर है तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नीचे क्यों आया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, शेयर कैपिटल के नीचे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम को लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, 30 आपका अलॉटमेंट था, 10 आपका प्रीमियम था, शेयर कितना सब्सक्राइब हुआ था 40, देख लीजिए 420, 50, तो एंट्री क्या बनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट फाइनल आपका ये बगल में लिखा हुआ है, आप देखो ये देखिए, ठीक है ना। अब ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5,60,000, कॉल की एंट्री यहां बात कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आप देख लो 420। फाइनल कॉल की बात करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 560, कैलकुलेशन मैंने सारी आपको बता ही थी, सिंपल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस यहाँ पर था। तो वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए, एंड नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।